देखिए भाई, अपने पास ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2026 में 7 नंबर का क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कोई अपने पास सिंपल इंटरेस्ट में पैसा रख रहा है और रेट जो मिल रही है उसको 8.5% फॉर 3 ईयर के लिए मिल रही है, और पैसा आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में कितना मिला है 7140। ठीक है, 7140 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो जो चीज़ें आपको गिवन दी हुई हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया है रेट आपको दी है कितनी 8.5%। रेट आपको कितनी दी है 8.5%। टाइम आपको कितना दिया है 3 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कितना 7140। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम सम का। जो यहाँ पर पी आपको लिया हुआ था ये तो हमें पता नहीं है, पी तो पी के इक्वल है, यही सेम सम का पी का आपको निकालना है। क्या बनेगा, तो आपको रेट इस बार चेंज कर देगा 7.5%, टाइम दे देगा कितना 2 ईयर का। तो ऐसा ही आपको फाइंड करना है, ऐसा ही आपको फाइंड करना है। पी आपको पता नहीं है, पी कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कैसे निकालेंगे, पी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो SI इंटू 100 R अपॉन टी, SI आपके पास है 7140 और इंटू 100, R कितनी चल रही है 8.5 इंटू टाइम कितना चल रहा है 3 चल रहा है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डेसिमल के कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, पॉइंट हटा के आपका जीरो बढ़ गया है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, 85 किसकी टेबल में आता है बड़ी से बड़ी, जल्दी से रिकॉल करो 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 3 4 कब आता है 17 2 जा 34, 0 इस तरीके से। और ये हमारे पास आ गया है 5 3 जा क्या होता है 15, 5 3 जा क्या होता है 15, और 15 से हम इसको काट रहे हैं डायरेक्ट। 15 2 जा 30 बचा 120, 15 8 जा 120, तो प्रिंसिपल आपको मिल गया कितना 28,000। ठीक है, कैलकुलेशन ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बार बार आप 3 से काट रहे हो 5 से काट रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा सा बड़ी टेबल्स याद किए तो उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। आप प्रिंसिपल निकाल चुके हो, बस यहाँ पर रख लो। SI का फॉर्मूला क्या था, SI होती है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 28,000, R कितना है 7.5 इंटू टी होता है 2 अपॉन 100। कैंसिल आउट करोगे, क्लियर है। अब इसमें भी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्यों, 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15, 15 की टेबल आपको आती है। कितना आ गया 15 0 जा 0, 15 8 जा होता है 120, 15 2 जा 30 और 12, 15 2 जा 30 और 12 होता है 42। तो अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिला 4200 आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप बना लेते तो 2026 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बस मैथ का एक क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। यानी कि बच्चों की तरह 3 से काटते रहोगे तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया SI दिस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑल इंडिया सैनिक इंस्टेंस एग्जामिनेशन का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है 2026 में फिर से पूछा है, और ये रिलेटेड है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से। हम इसको कैसे बनाएंगे भैया, हाउ मैनी ईयर्स पूछा हुआ है, हाउ मैनी ईयर्स। तो हमारे पास रुपए कितने पड़े थे, इन हाउ मैनी ईयर्स रुपीज़ 1500 विल प्रोड्यूस द सेम सिंपल ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8% एज रुपीज़ 6,000 प्रोड्यूस इन 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ 4%। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई कितने सालों में, क्या पूछ रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स कितने सालों में, दो कंडीशनें दे रखी हैं। ठीक है, 2 कंडीशनें दी हुई है। ये कहना चाह रहा है आपसे कितने सालों में, इन हाउ मैनी ईयर्स रुपीज़
1500 will produce the same simple interest at the same rate of 8% as ₹6,000 प्रोड्यूस। ये कहना चाह रहा है कि भाई कितने सालों में, पहली कंडीशन के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल था 1500 रुपये 1500, और आपको टाइम निकालना है कि भैया टाइम मुझे पता नहीं है, रेट मुझे ज़रूर पता है कि 8% हो गई, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भैया मैं 6,000 रुपये जमा करूँगा, प्रिंसिपल दिया है कितना 6,000 रुपीज़, टाइम दे दिया है 3 ईयर, और रेट दे दी है 4%, और सिंपल इंटरेस्ट खुद निकलेगा। अब ये कह रहा है भैया मेरे पास हैं दो कंडीशन, मेरा प्रिंसिपल था 1500 रुपये, कुछ टाइम के लिए टी के लिए रख रहा था, और कुछ रेट मिल रहा था मुझे 8% के हिसाब से, कुछ ऐसा ही मेरे पास निकल के आया। और यहाँ दूसरे केस में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल था 6,000 रुपीज़, 3 ईयर है, 4% SI, पर इसने एक काम और बोला, क्या बोला, सेम नाम की एक चीज़ बोली, सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, मतलब जो ये SI है ये इस SI के क्या है, इक्वल है, ये जो SI है इस SI के इक्वल है, ये आपको कंडीशन दे दी गई है। तो भैया यहाँ का जो SI मैं निकालूंगा और यहाँ का जो SI मैं निकाल लूँगा, दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ का SI क्या निकलेगा, SI इक्वल टू होता है क्या, PR/T/100 इक्वल है, यहाँ का SI क्या निकलेगा, PR/T/100। बस इसको सॉल्व करना और T की वैल्यू निकाल लेनी है। 100 से 100 कैंसिल, 1500 कितनी बार जाता है, 4 टाइम जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है। तो T आ गया कितना, 2 × 3 कितना आ गया, 6 ईयर। क्लियर है। तो बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। उसने बोला था कि यहाँ का जो SI है इस SI के इक्वल है, तो टाइम बता दो इसको, मुझे कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट मैं करूँ कि मुझे यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर मुझको मिल जाए, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से मुझको ये वाला क्वेश्चन करना था और हो जाता तुम्हारा AISSEE 2026। देख लो भाई, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल कब लगेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, ऐसे 50-100 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तब जाके इसमें कमांड आती है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, याद रखना, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है AISSEE का 2026 का कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए। हमें ये भी प्रिपेयर रखना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं कहीं से भी, तो हमारी डायरेक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के, उससे आपको आपकी डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ दिस इन 2 ईयर। भैया एक पैसा मेरे रखा हुआ था बैंक में एक पैसा रखा हुआ है, तो 2 साल के लिए रखता हूँ, तो मुझे 2 साल बाद वो अमाउंट की फॉर्म में इतना रुपया देता है। ये अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है, ये आपकी बात हो रही है अमाउंट की। इतना रुपया अमाउंट के फॉर्म में रिटर्न करता है, और 3 साल के लिए रखता हूँ तो इतना पैसा मुझे रिटर्न करता है, ठीक है। तो इतना पैसा मुझे रिटर्न कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है भाई कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि रेट क्या चल रहा था, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। पहले केस में अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे पास, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको अमाउंट का CI वाला फॉर्मूला याद है, जो कि होता है A = P1 + R/100⁴n, ठीक है। तो पहले केस में अगर मैं अमाउंट लेके चलूँ तो कितना चल रहा है, 34560 है। प्रिंसिपल आपका कितना चल रहा है, P चल रहा है। प्रिंसिपल कितना है, P है। 1 प्लस रेट मुझे पता नहीं है, और टाइम मेरा चल रहा है 2 साल का। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरा केस क्या चल रहा है मेरे पास, दूसरा केस है कि
इस बार अमाउंट मुझे 3 साल में कितना मिला, 41472। प्रिंसिपल पी ही था, 1 प्लस रेट वही सेम चल रही है, प्रिंसिपल भी सेम चल रहा है, और इस बार का 3 साल का है। अब मुझे दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके काम करना है। अब इस तरीके का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके का करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, अगर मैं इसको भी सॉल्व करना चाहूँ तो। एक है बेसिक मेथड, एक है थोड़ा सा एडवांस मेथड, वो आपको आना भी चाहिए। अब चलो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं। हम एक काम क्या कर लेते हैं, बहुत इजी तरीका, बेसिक से ही कर लेते हैं। आपका ये जो नंबर पड़ा है, ये जो नंबर पड़ा है, इसके अपॉन में हम क्या कर लेते हैं, 3 4 5 6 0 कर लेते हैं अपॉन P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। दिस अपॉन दिस कर लिया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू का जो पोर्शन रहेगा, ये अपॉन ये अपॉन ये। अब आपको अपॉन में करना आता ही है, कैंसिल आउट किया। अब आपने एक्सपोनेंट पढ़े हुए होंगे, देखो अगर आप देख सकते हो तो इसकी भैया जो बेस है, बेस देखो सेम है, बेस सेम है तो डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 41472 अपॉन 34560 इक्वल टू, डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाती हैं, बेस तो वही रहेगा। 3 - 2 होता है 1, किसी की भी पावर 1 लिखूं नहीं लिखूं बात एक ही है, 1 लिखें नहीं लिखें बात एक ही है। और इसको हम 1 को इस साइड लेके जा रहे हैं, 41472 34560 -1 इक्वल टू R अपॉन 100। उम्मीद कर रहा हूँ ये एलसीएम लेने की बच्चों की चीज़ें आपको आती हैं, और माइनस माइनस कर लोगे आप लोग। तो ये अगर माइनस करोगे कितना आ रहा है, ये इसमें से इसको यहीं से ही माइनस कर लो, लिख लो, बात एक ही है। 2 और 2 के बाद आ गया 1, 1 के बाद ये आ गया 9 और ये आ गया 6, 3 4 5 6 0। आप लोग एक स्टेप कर लेना एलसीएम लेके, ये करके माइनस करके R अपॉन 100। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या किसी को टेबल आती है इसकी? 5 टाइम जाता है, ठीक है, 5 से 20 टाइम्स, R निकल गया 20%, R निकल गया 20%। तो इस तरीके से आप इसको बेसिक तरीके से आप कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, बेसिक तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऋषभ भाई की तरह दिमाग लगा सकते हो। एक ऋषभ भाई थे, उन्होंने कहा यार हमने तो परसेंटेज पढ़ी थी, क्या उससे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाया इनका, थोड़ा आंख में टच हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा भाई हमने तो परसेंटेज पढ़ी थी, हम इसको परसेंटेज के बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा समझना भैया, 2 साल में जो अमाउंट आया 34560 आया, 3 साल में जो अमाउंट आया 41472 आया। अब याद रखना ये चीज़ कब काम करेगी, ये चीज़, ये जो मैं कॉन्सेप्ट है, एक मैं एसआई के बिहाफ पे भी ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। एसआई में तो हर समय काम करती है, पर सीआई के केस में कब काम करती है, जब कंसेक्यूटिव ईयर्स हो, मतलब 2 के बाद 3, मतलब दोनों ईयरों के बीच का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, नहीं तो ये तरीका काम नहीं कर पाएगा, नहीं तो ये तरीका काम नहीं कर पाएगा। मुझे सिंपल से आइडिया से बता दो कि भैया एक साल में कितना रुपया इंटरेस्ट से कमा रहा है। 2 साल में इतना था, 3 साल के लिए रख रहा है, इतना कर रहा है, पैसा जमा थोड़ा कर रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है भैया 6912। एक साल में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, इतना कमाया। एक साल में कितना इंटरेस्ट कमाया, इतना कमाया। और ये किस पे कमाया, ये किस पे कमाया उसने, पैसा किस पे कमाया उसने, इस पे कमाया। ये वाले अमाउंट पिछले अमाउंट पर ही तो कमाएगा। तो सिंपल है, इसका परसेंटेज निकाल लो, 6912 34560 इंटू 100, और यही चीज़ आ गई है 5 टाइम्स और 20%। खत्म क्वेश्चन, 20% और क्वेश्चन खत्म। तो ध्यान रखना, जब आप सीआई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे ये ऋषभ भाई ने लगाया था,
तो ये जो कॉन्सेप्ट चलेगा जब बिल्कुल एक ईयर का ही डिफरेंस हो, तभी सीआई का कॉन्सेप्ट इस परसेंटेज के बिहाफ पे फॉलो अप करेगा। अगर 2 साल का होगा तो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही गड़बड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 1 साल के लिए आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 1 साल के लिए ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा उसका, तो डायरेक्ट निकल जाता है। 2 साल में क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि सीआई के संग दिक्कत होती है कि हर साल इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम नहीं होता है। 1 साल 100 आएगा, दूसरे साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होते ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 ईयर का गैपिंग जरूरी है। तो बस ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे करें, दोनों मेथड पता होना चाहिए। और AISSEE में देख लो हमारी डायरेक्शन किस जगहों तक जा रही है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये AISSEE का 2026 का क्वेश्चन आ रखा है, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे हम इसको करेंगे? बहुत इजी वे में। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे एक पैसा रखा हुआ था, 2 साल के लिए रखा था, 10% का रेट मिल रहा है पर एनम के रेट से, तो कितना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाया? 525 कमा लिया। कितना कमा लिया? 525 उसने कमा लिया है। तो उसी अमाउंट को हम रखेंगे दोबारा से, उसी अमाउंट को रखेंगे। कहना चाह रहा है एक अमाउंट था सीआई के बिहाफ पे चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट था 6525 और टाइम था 2 साल का और रेट है 10%। आपको निकालना है पी भैया, और यही पी अमाउंट यहाँ पर रख रहा है एसआई के लिए, तो पी इक्वल टू आपका ये रखेगा यहाँ पर, और डबल द टाइम को क्या कर देगा? डबल कर देगा। डबल द टाइम मतलब पहले कितना साल ले रहा था? 2 ईयर ले रहा था, 2 ईयर का डबल कितना हो जाएगा? 4 ईयर हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है। पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो जाएगी? 5%। तो आपको क्या निकालनी है? एसआई आपको निकालना है। ठीक है, मेन काम आपका यहाँ का है कि आप पी कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या आता है? हमने तो अभी तक अमाउंट होता था साथ में, तब हम पढ़ते थे। तो एक काम कर लो, पी आपको दिया नहीं है तो पी मान लो, पी इक्वल टू पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो फॉर्मूला वाला पढ़ा है ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर n। एक्चुअली एक और फॉर्मूला होता है सीआई का, ठीक है, उसको भी हम डायरेक्ट अगर कर लें तो सीआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। सीआई इक्वल टू होता है क्या? प्रिंसिपल। ये होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n-1। ये आप याद रख सकते हैं, इसी से ही फॉर्मूला आता है। क्यों आता है? सीआई में क्या कर देते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से अगर आप पी को माइनस करोगे तो माइनस पी की फॉर्म आती है कुछ ऐसे, पी आपका कॉमन यहाँ पर आ जाता है और यही चीज़ हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसके बिहाफ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें पी रखने की ज़्यादा कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सीआई आपको दिया है, कितना दिया है? 525। पी आपका पी है 1 प्लस रेट कितना दिया है? 10 दिया है अपॉन 100, पावर टाइम कितना दिया है? 2 दिया है, -1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ जो क्या है, कैंसिल आउट करिए। 525 लिखते हैं, 525 आ गया, इक्वल टू पी है। देखो 10 मैं मान के चल रहा हूँ, ये आपने 11/10 इसको सॉल्व कर लिया। 11/10 का स्क्वायर होता है 121/100 -1। ठीक है, मेरी तो इच्छा थी मैं डायरेक्ट क्या लिखूँ? 21/100। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। 21 की टेबल मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको आ रही है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 5 जा इतना आ गया, और प्रिंसिपल आ गया 2500। बस ये प्रिंसिपल आपका निकल गया, निकाल लो एसआई। एसआई क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20, 25 2 जा क्या होता है? खत्म क्वेश्चन। बस सिंपल से तरीके से आपने कर लिया ये क्वेश्चन।
तो इसी बिहाफ पे आपको क्वेश्चनों को लेके चलना है। देख लो कितना इजी वे में बनाया। आप अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप घर में एक बार ट्राई करें ये क्वेश्चनों को। ये तो अभी मैं इसको कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ इसको। आपको पहले तो एक काम करना चाहिए, जब भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ या क्वेश्चन लिखा, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। अगर आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज कर लिया, आप नहीं बना पाए, बना लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाए मैं हूँ। फिर मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आया तो अभी नहीं, घर में दोबारा से क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व करिए। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो भाई, मैथ है, मैथ हमेशा आपके काम में आती है। AISSEE नहीं, बैंक है, SSC है, रेलवे, कोई भी आपके एग्ज़ाम है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता है कि सब जगह आ रहे हैं। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन थोड़ा माइंड भी स्ट्रांग हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस लॉजिक लगाना आपको सीखना है और ऐसे आपको क्वेश्चन बनाते रहने हैं। देख लो, तो हमने CI और SI में मतलब हमारी डायरेक्शन सही चल रही है। ठीक है, तो इस लेवल का आपको पढ़ना है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है।